नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, गन्ना हमारे देश की एक अहम फसल है जिसके ज़रिए शक्कर उत्पादन तो होता ही है, बड़ी संख्या में हमारे जो किसान भाई हैं इससे मुनाफा प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों, आज के इस अंक में हम आपको गन्ने की पौध नर्सरी के बारे में जानकारी देंगे, विस्तार से बताएंगे कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, गन्ने की कौन सी किस्मों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकें, और मध्य प्रदेश के लिहाज से खास तौर पर ऐसी कौन सी किस्में हैं जिनके ज़रिए आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं गन्ना पौध प्रबंधन के विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। इनसे जानते हैं हम विस्तार से। आप नरसिंहपुर ज़िले से हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। मैं पिछले 20 सालों से गन्ने पे शुगर फैक्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। एज ए जनरल मैनेजर मेरा 8 साल का शुगर इंडस्ट्री के साथ एक्सपीरियंस रहा है। अभी वर्तमान में मैं गन्ने के डेवलपमेंट पे कि पौधे से कैसे हम उपज बढ़ाएं, पौधा लगा के गन्ने की खेती के अंदर, इस पे ही हमारा काम चल रहा है लगातार। किसान भाइयों, समय के साथ में हमारी लागत बढ़ी है और उत्पादन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए। खर्च और आमदनी का रेशो में जो अंतर आना चाहिए कि खर्च 1 रुपया करें और 5 रुपया उससे आमदनी हो, उससे आंकड़े से हम अभी काफ़ी दूर हैं। गन्ने की खेती के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। यदि इसका राइट तरीका हम खेती का जान जाएं तो बहुत ही बेनिफिशियल फार्मिंग देश के लिए भी, किसान के लिए भी, हर तरीके से गन्ने की खेती सभी के लिए अच्छी है। किसान भाइयों, परंपरागत तरीके में हम प्रति एकड़ 35 से 40 कुंतल बीज का इस्तेमाल बुआई में करते हैं। 35 से 40 कुंतल बीज का मतलब होता है कि आप 80,000 से 1 लाख आँखें 1 एकड़ के अंदर बुआई के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि 1 एकड़ के लिए मात्र 5,000-6,000 आँखें सफिशिएंट होती हैं। यदि हमने 5,000 आँखों की सोइंग करी, 5,000 आँखों से पौधा बना के सीडलिंग तैयार करके 1 एकड़ के अंदर हमने उसकी रोपाई करी और प्रति आँख हम 8 से 10 कल्ले मान के चलें, और गन्नों की संख्या प्रति आँख हम 8 मान के चलें। कल्लों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, 10 मान के चलें। 2 कल्लों को मोर्टिलिटी में, मृतकता में हम गिनती करें और 7-8 गन्नों का हम एवरेज प्रति पौधा लें, तो इस प्रकार 5,000 पौधों से हम 40,000 पौधा हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्रति गन्ना 1 किलो वजन आए तो हमारा 400 कुंतल उपज आता है। यदि प्रति गन्ना 2 किलो वजन आए तो 800 कुंतल का उपज प्रति एकड़ बनता है। देश के जिस हिस्से में भी जिन किसानों ने भी 1,000 कुंतल, 1,200-1,500 कुंतल प्रति एकड़ का उत्पादन दिया, उन्होंने इसी विधि से उत्पादन दिया। जबकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस है कि आप यदि परंपरागत बुआई करते हैं बीज वाली, तो उसमें आप 300-400 मैक्सिमम 500 पर एंड आपकी उपज का होता है। यदि आप पौधा विधि से आप बुआई करते हैं तो आपकी 300-400 से शुरुआत होती है और आप 800, 1000 और 1200 तक भी जा सकते हैं। मैं 1,000 कुंतल प्रति एकड़ का उत्पादन पिछले 20 सालों से ले रहा हूँ और काफ़ी हज़ारों किसानों को भी मैंने इसमें पारंगत करा। 600, 700, 800 कुंतल वाले पूरे देश के अंदर काफ़ी किसान हैं। पौधा विधि क्या है कि इसके अंदर हम खेत से अच्छे गन्ने लेते हैं। कई बार तो ब्रीडर सीड रिसर्च स्टेशन से लाए, उसको हमने ग्रो करा, उससे हमने एक आँख को लिया। आँख में भी हम चिप का इस्तेमाल करते हैं। चिप में और सिंगल बड में अंतर होता है। उससे फिर हमने उसको एक ख़ास तरीके से, उसको 3 तरीके से उपचार करते हैं। उसका हम केमिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, बायो ट्रीटमेंट भी देते हैं, फंगस का भी ट्रीटमेंट देते हैं। उसको ट्रीट करके, उसकी छटनी करके एक कोकोपीट मीडिया बनता है मीडियम, इसके अंदर हम बायो कल्चर भी इस्तेमाल करते हैं, उसको ख़ास तरीके से बनाते हैं और प्लास्टिक की ट्रे में उसकी सोइंग करते हैं। करीब 25 से मौसम के अनुसार 45 दिन में हमारा पौधा तैयार होता है। उस पौधे की फिर सॉर्टिंग करते हैं। उस पौधे को भी हम प्राइमरी लेवल पे कई तरह के ट्रीटमेंट देते हैं। आप समझे कि 1 स्क्वायर मीटर में बड़े आराम से 500, 1000 पौधे आ सकते हैं। उस पे हम फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी कुछ ml दवाई ही लगती है। जबकि
1 एकड़ का यदि मैं खेत के अंदर ट्रीटमेंट करूं तो उसके अंदर मेरा पानी भी 400 लीटर लगेगा और मेरी दवाई भी 5 से 6 हज़ार रुपये की इस्तेमाल हो जाएगी। उसी ट्रीटमेंट को यदि मैं नर्सरी के अंदर इस्तेमाल करूं पहले 45 दिन में पौधे के ऊपर, तो मेरा बहुत कम कॉस्ट में हो सकता है। अच्छा हेल्दी पौधा छटने के बाद हम निकालते हैं, एक लंबाई का निकालते हैं और उसको मिनिमम 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट कुंड से कुंड की हम उसकी ज्योमेट्री रखते हैं और 1 से 1.25 फीट, 1.5 फीट के दूरी पे हम पौधा लगाते हैं। उसको शुरू में हम खरपतवार का इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार नाशिका की खरपतवार ना हो। उसके बाद उसको हम नमी का उसके अंदर हम बैलेंस बना कर रखते हैं। शुरू के 8-10 दिन थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं, उसके बाद पौधा ऑटोमेटिक ग्रो करता है, क्योंकि 45 दिन का, 50 दिन का, 2 महीने का पौधा हमारी नर्सरी में हो गया। उसके बाद सीधा वो खेत में टिल्लिंग करता है, उसका टिल्लिंग फेज शुरू होता है। वो सामान्य प्रक्रिया है जो किसान खाद दवाई की इस्तेमाल करता है, जनरल मेथड ही उसके साथ इस्तेमाल करना है। और पूरा जो कम शब्दों में मैं आपको बताऊं, एक आँख ज़्यादा कल्ले, मोटे घने स्वस्थ वजनी गन्ने, यानी कि एक आँख से मैं 8 से 10 गन्ने लूँ। 1 एकड़ के अंदर मैं 5000 आँखों का इस्तेमाल करूँ, उनसे 8-8 गन्ने लें और 40,000 गन्ना प्रति एकड़ टारगेट रखें और उसका वज़न 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक का एवरेज वज़न लें उसका। इस प्रकार हम 600, 700, 800, 1000 कुंतल प्रति एकड़ का अचीवमेंट कर सकते हैं। इसको पहले आप छोटे लेवल पर करें, आधा एकड़ पर करें, 1 एकड़ पर करें। जब 1 साल 2 साल में हमारा रिजल्ट आता है, उसमें हम पारंगत होते हैं, उसको लार्ज स्केल पे भी फार्मिंग करें। आज हमारे पास ऐसे किसान हैं कि जो 20-20, 30-30 एकड़ में सिर्फ पौधा विधि से ही आप खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनका उत्पादन जस्ट डबल हो गया। इसके अंदर जो इसकी कॉस्ट आती है, जनरली 40 कुंतल बीज जो हम लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसकी कॉस्ट भी हमारी फैक्ट्री रेट पे यदि हम 305 भी काउंट करें तो करीब 12,000 के समथिंग उसकी कॉस्ट आती है। यदि पौधे की कॉस्ट भी हम करें कि 3 रुपये का, 2.5 का या 3.5 रुपये का हम पौधा करें एवरेज, उसकी 3 रुपया कॉस्ट हम मान के चलें तो वो 18,000 हुई। उधर 40 कुंतल बीज को उसको खेत से काटना, उसकी सफाई करना, उसके 2-2 आँख के टुकड़े करना, उसको ट्रीट करके खेत में उसको बुआई में करना, उसका खर्चा भी लेबर कॉस्ट हमारी 6 से 7,000 प्रति एकड़ आती है। इस प्रकार ये सामान्य बुआई में भी जो हम बीज से बुआई कर रहे हैं वो भी खर्चा हमारा 18 से 20,000 का पड़ता है। यदि हम पौधे की विधि से हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारा खर्चा करीब 18,000 के 16,000, 18,000 के आसपास पड़ता है, क्योंकि 5,000 पौधों का मतलब है कि 15,000, उसमें 1,000, 2,000 का हम लेबर कॉस्ट काउंट करें तो वो करीब 16-17,000 पड़ता है। इसका एक बहुत बड़ा किसान भाइयों एक और भी इसका एडवांटेज है कि हम यदि प्रति एकड़ 40 कुंतल बीज गन्ना हम ज़मीन के अंदर दबा रहे हैं, तो यदि मैं पूरे एक फैक्ट्री परिक्षेत्र के 50,000 एकड़ या 30,000 एकड़ बुआई के रकबे में इसको कैलकुलेट करूं तो करीब 10 से 15 करोड़ का गन्ना जो हम फैक्ट्री में बेच के हम अपने उसको बैंक अकाउंट में ले सकते थे, उस पैसे को हम ज़मीन में दबाते हैं। यानी हमने कितने टन चीनी को ज़मीन के अंदर दबा दिया। ये राष्ट्र हित में भी गलत है, हमारी तकनीक भी गलत है और उसके बाद हमारा उत्पादन कम आता है। यदि आपने पौधा विधि का इस्तेमाल करके, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है 20 साल का, यदि आपने 100 से 200, 300 कुंतल तक का उत्पादन बढ़ा लिया तो आपने बड़े आराम से 1 लाख प्रति एकड़ तक की एक्स्ट्रा इनकम आपने गन्ने के अंदर ले ली। आज की वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जो मुझे लगता है कि 200 कुंतल यदि किसी किसान का यील्ड आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत प्रॉफिट की फार्मिंग कर रहा है, क्योंकि 200 से ऊपर यदि उसका यील्ड आता है वही उसकी आमदनी है। यदि उसका 400 आ रहा है तो रियल आमदनी उसकी वही हुई, 500 हुई। आप इसको अब दूसरे तरीके से भी देखें, यदि मैं 300 कुंतल गन्ना प्रति एकड़ निकालता हूँ और 300 के रेट में उसको फैक्ट्री को सेल करता हूँ, तो उसी गन्ने को यदि मैं 600 कुंतल निकाल लूँ और 300 के रेट पे इस्तेमाल फैक्ट्री को बेचता हूँ तो मेरा गन्ने का रेट 600 रुपया कुंतल हो गया। यानी मैं मार्केट में, गन्ने का मार्केट गवर्नमेंट के अधीन होता है, उसमें किसान बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता इस रेट के अंदर, उसी रेट में जाएगा। मैं अपने खेत पे काम करके अपनी उपज को बढ़ा के अपने रेट को बढ़ा सकता हूँ।
एक किसान उसी रकबे में उसी खर्चे में 300 कुंतल गन्ना निकाल रहा है, दूसरा किसान 600 कुंतल निकाल रहा है। सीधा सीधा मतलब है कि एक किसान की दुगनी आमदनी हो रही है, एक की आधी आमदनी हो रही है, यानी उसको डबल रेट पड़ गया। तो मैं इस बात को सार संक्षेप में किसान भाइयों आप सबसे विनती करता हूँ कि यदि आपको अच्छी फार्मिंग गन्ने की करनी है, प्रॉफिट की फार्मिंग करनी है, तो सामान्य तरीके को आप छोड़ दें। आप सिर्फ 5000 पौधों से आप बुआई गन्ने की खेती करना शुरू करें। उसके बहुत सारे आपको फ़ायदे हैं कि आपका 2 महीने का तो गन्ना ही एडवांस हो गया, उसकी एज बढ़ गई, आपका उपज ज़्यादा आया, आपको उसको मैनेज करना बहुत आसान हो गया। किसान भाइयों, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की मंशा है कि खेती किसानी कर रहे हमारे किसान भाई एक बार फिर अपनी जड़ों की ओर लौटें। यानी सदियों पहले जिस तरह से परंपरागत तरीके से प्राकृतिक खेती होती थी, जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता था, जिसमें परंपरागत तरीके से खेती की जाती थी, यानी जैविक पद्धति के साथ साथ खेती किसानी को बढ़ावा दिया जाता था, जिसमें कम लागत होती थी, मुनाफा ज़्यादा होता था और हानिकारक तरीके से खेती उत्पादित नहीं की जाती थी, जिससे मानव सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचता था। तो आखिर प्राकृतिक खेती आज के समय में क्यों ज़रूरी हो गई है? इससे हमारे किसान भाई कैसे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्राकृतिक खेती को वो अपना सकते हैं, इस बारे में देखिए एक लघु फिल्म। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है।
यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे।
आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने 5 क्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। કોવિડ જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એ સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से कृषि क्षेत्र में आएगी क्रांति। लघु वनोपज समिति प्रबंधकों का बढ़ेगा मानदेय। महिला स्व सहायता समूह सशक्त होंगे। किसान नैनो यूरिया बोतल का प्रयोग करें और पपीता लगाने का सही समय। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री विज्ञान व प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में RISAT रिसेट 1A उपग्रह के डेटा उत्पाद और सेवाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान RISAT व वेदास का उपयोग कर कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने पर कृषि व अंतरिक्ष विज्ञान के बीच MOU साइन हुआ। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसरो द्वारा तकनीकी कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें यूजर समुदाय के लाभ के लिए RISAT 1A डेटा का उपयोग करके केस स्टडी और संभावित एप्लीकेशंस का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि आज कृषि के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। कृषि और अंतरिक्ष विभाग के बीच हुआ समझौता कृषि क्षेत्र की ताकत को और बढ़ाएगा। लघु वनोपज समिति प्रबंधकों का बढ़ेगा मानदेय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के वनवासी भाइयों को वनों के उत्पाद से अधिकाधिक लाभ दिलवाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। इसी कड़ी में वन मेला भी वनोपज उत्पादकों की आय वृद्धि का प्रमुख माध्यम है। वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश विशेष पहचान बना रहा है। वनों से वनवासियों को आर्थिक समृद्धि दिलाने के उद्देश्य से किए गए फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
महिला स्व सहायता समूह सशक्त होंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में नारी सशक्तिकरण के समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये बात हरदा कृषि उपज मंडी प्रांगण में 12 महिला स्व सहायता समूहों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपते हुए कही। श्री पटेल ने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है। सरकार स्व सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर सहायता मुहैया करा रही है। हरदा में 20 महिला स्व सहायता समूह को ट्रैक्टर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 12 समूहों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी गई है, शेष को शीघ्र उपलब्ध करवाएंगे। श्री पटेल ने बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन में से सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही है। महिला SHG को कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराए गए हैं। रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल जैसे कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं को ट्रैक्टर, कृषि यंत्रों को चलाने और उन्हें रिपेयर करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।